हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हम पढ़ रहे थे रेडियो फार्म जो हमारे पास है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। इसका आज हमारा लेक्चर 4 जो है हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 का चैप्टर। तो हमने पीछे इम्प्योरिटीज तक पढ़ लिया, तो सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज तक पढ़ लिया था। देन हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज की अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो तो वो क्या क्या अफेक्ट करती है। देन हमारे पास आता है इफेक्ट्स ऑफ इम्प्योरिटीज। अगर मान लो कि टॉक्सिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो क्या वो एज अ टॉक्सिक एजेंट के तौर पे काम करेगी, मतलब कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। हजार्डियस होती हैं कुछ ड्रग्स, वो किस वजह से होती है? क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। वो उनके अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो वो क्या करेगी? सब्सटेंस के फिजिकल कंडीशन को, फिजिकल प्रॉपर्टीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करेगी। अफेक्ट्स द physical and chemical properties also. उसके बाद हमारे पास कि वो क्या इनकम्पैटिबिलिटी शो करेगी। क्या शो करेगी? इनकम्पैटिबिलिटी। देन और भी बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, जैसे इम्प्योरिटीज में कोई इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो तो वो क्या करेगी? उसके मेल्टिंग पॉइंट कम कर देगी या फिर बॉइलिंग पॉइंट कम कर देगी, उसकी अफेक्ट कम कर देगी कि वो कितना अफेक्ट करना चाहिए था। उसकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो रही है, उसकी हजार्डियस पोजीशन इंक्रीज हो रही है कि वो कितना हजार्डियस है, तो वो पेशेंट को वर्क ही नहीं करेगी, तो फिर वो क्या है? हमारे लिए कुछ काम की नहीं है। तो क्या है? इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होने के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। इम्प्योरिटीज अगर वो अपनी लिमिट से ज्यादा प्रेजेंट है तो वो बिल्कुल ही वर्क ही नहीं करेगी एंड और वो पेशेंट्स को और भी ज्यादा दिक्कत में डाल देगी। तो उसके बाद इसी वजह से फिर जब इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हुई तो हमने उसकी लिमिट्स तो पता ही नहीं थी कि कितनी लिमिट्स तक चल जाएगा, कितनी लिमिट्स तक हमारी बॉडी झेल सकती है इम्प्योरिटीज को। फिर क्या किया फार्माकोपिया ने? क्या किया कि लिमिट्स को फिक्स किया गया, इम्प्योरिटीज के लिमिट्स को फिक्स किया गया। देन हमारे पास आता है फिक्सिंग द लिमिट्स ऑफ द इम्प्योरिटीज। तो फार्माकोपिया ने क्या किया कि इम्प्योरिटीज के लिमिट्स को फिक्स कर दिया। उसके आगे आएंगे टू सिचुएशन कि किस किस सिचुएशन में कितनी कितनी इम्प्योरिटीज थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा कितनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, हम पहले ये चेक करेंगे। उसके बाद वो कितनी हार्मफुल रहती है हमारी बॉडी के अंदर। फर्स्ट क्या आया? हाउ मच ऑफ द इम्प्योरिटी इज प्रेजेंट एंड इज लाइकली टू बी हार्मफुल। कितनी हार्मफुल है, कितना वो अनडिजायरेबल हमारे पास रिजल्ट दे रही है डिस्पेंसिंग के अंदर, और क्या कर रही है? कितना कॉज कर रही है हमारे पास अनडिजायरेबल रिजल्ट इन द डिस्पेंसिंग। ये थी हमारी फर्स्ट सिचुएशन की कितनी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, कितनी हार्मफुल है। उसके बाद आया कि प्रैक्टिकबिलिटी कितनी हम ऑब्टेन कर रहे हैं, प्रैक्टिकली हमें कितनी इम्प्योरिटी ऑब्टेन हो रही है एंड रीजनेबल स्टैंडर्ड के, मतलब हमने एक स्टैंडर्ड इम्प्योरिटी रखी, उसके कंपैरिजन में जो हमने निकाल रहे हैं वो कितनी प्रैक्टिकली प्रेजेंट है उसके अंदर। तो उसकी एक लिमिट शो करी, उसकी एक लिमिट फिक्स कर दी। प्योरिटी के लिए एक कमर्शियल सब्सटेंसेस जैसे इंडस्ट्रीज के अंदर होता है, तो कोई उन्होंने सब्सटेंस बना दिया। अब वो सब्सटेंस क्या करेगा कि हम उसकी फार्माकोपिया के दौरान वो चेक होगा, फार्माकोपिया क्या करेगा? उसको चेक करेगा कितनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, फिर वो आगे सेल की जाएगी, कस्टमर को दी जाएगी। सेकंड क्या आया कि प्रैक्टिकबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी। द प्रैक्टिकबिलिटी ऑफ
एक कमर्शियल सब्सटेंस के अंदर, इन अ कमर्शियल सब्सटेंस। ये थी हमारे पास फिक्सिंग की लिमिट को फिक्स करने की। अब जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि एक सोलवेंट इथर है। अब सोलवेंट इथर क्या होता है, वो क्या है, हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट है, हाई स्टैंडर्ड होता है, उसकी प्योरिटी क्या है, उसकी हाई स्टैंडर्ड है। बट जो एनेस्थेटिक इथर है वो होता है हमारे पास लो प्योरिटी का। तो हम एनेस्थेटिक इथर थोड़ा ना यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास सोलवेंट इथर की जगह पे हम एनेस्थेटिक इथर क्यों यूज करेंगे, जब हमारे पास सोलवेंट इथर प्रेजेंट है, उसकी प्योरिटी ज्यादा है, देन वी यूज ओनली सोलवेंट इथर। जैसे कि क्या है, सोलवेंट इथर है, क्या शो करता है वो, हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी। देन जो हमारे पास है, ये हम ले रहे हैं एग्जांपल, जैसे हमने सोलवेंट इथर लिया, उसको क्या शो करता है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी। और जो एनेस्थेटिक इथर है वो शो करता है हमें लो प्योरिटी। तो हम किसके कंपैरिजन में लेंगे, हम सोलवेंट इथर के कंपैरिजन में हम अगर हमें कुछ टेस्ट करना है, लिमिट टेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम वो सोलवेंट इथर के कंपैरिजन में करेंगे देन एनेस्थेटिक इथर। क्यों, क्योंकि उसकी क्या है, प्योरिटी की जो हाई स्टैंडर्ड है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी है। उसके अलावा दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे आयरन प्रेजेंट, अगर आयरन के ट्रेस प्रेजेंट है कॉपर सल्फेट के अंदर, तो वो क्या होगा, नॉट ऑब्जेक्शनेबल, क्योंकि कॉपर सल्फेट के अंदर चल जाएगा आयरन के सब्जेक्ट। लेकिन अगर वही आयरन के जो ट्रेसेस है प्रेजेंट होंगे सोडियम सैलिसाइलेट के अंदर, देन वो क्या होंगे, ऑब्जेक्शनेबल होंगे। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम, अगर क्या प्रेजेंट है, ट्रेस ऑफ आयरन, अगर वो प्रेजेंट है कॉपर सल्फेट के अंदर, कॉपर सल्फेट टर्निंग्स के अंदर प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएंगे वो, नॉट ऑब्जेक्शनेबल। बट अगर यही ट्रेस ऑफ आयरन प्रेजेंट होंगे हमारे पास सोडियम सैलिसिलेट के अंदर, तो क्या हो जाएंगे ये, ऑब्जेक्शनेबल। मतलब कि सोडियम सैलिसिलेट के अंदर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, वरना वो क्या, ज्यादा इंप्योरिटी शो करेगा, ज्यादा लिमिट टेस्ट से अबव चला जाएगा, जो उसकी स्टैंडर्ड प्योरिटी है उससे अबव चला जाएगा। ये थे हमारे पास एग्जांपल्स, क्या हमने इंप्योरिटीज रखी, फिक्स करी, क्यों करी, ताकि क्या करें, हम प्योरिटी को मेजर कर सके। फिर आता है हमारे पास एनालिटिकल क्वालिटी कंट्रोल इन फिनिश्ड एंड फाइनल प्रोडक्ट, कि फिनिश्ड और फाइनल प्रोडक्ट्स में कितने हम क्वालिटी कंट्रोल को यूज कर रहे हैं और कौन कौन से तरीके से। कैसे कैसे हमने एनालिटिकल क्वालिटी कंट्रोल देखा, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन माने कि उसके लेबल पे क्या क्या लिखा होना चाहिए, कलर कैसा है उसका, क्रिस्टलाइन फॉर्म होनी चाहिए, एंड ऑर्डर टेस्ट कैसा है, ये सब कुछ क्या है उसको डिस्क्राइब करना चाहिए। देन आती है हमारे पास सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी में हम क्या देखेंगे कि वो किस किस के अंदर सोल्यूबल है। जैसे कुछ ड्रग्स वाटर के अंदर सोल्यूबल होती है, कुछ अल्कोहल के अंदर सोल्यूबल होती है, कुछ इथर के अंदर सोल्यूबल होती है, कोई फ्रीली सोल्यूबल होती है, कोई स्लाइटली सोल्यूबल होती है, एंड अल्कोहल के अंदर, इथर के अंदर, वाटर के अंदर, क्लोरोफॉर्म के अंदर क्या है, इनकी सोल्यूबिलिटी को शो करता है। सोल्यूबिलिटी भी लिखना, जो जो ड्रग्स बनी होती है उनके ऊपर क्या, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए कि क्या क्या है, इसका कलर, ऑर्डर, स्मेल, टेस्ट कैसी कैसी है, सोल्यूबिलिटी क्या क्या है। देन उसके बाद आती है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या, जैसे कि किसी का स्पेसिफिक टेस्ट, जैसे सबका क्या है अलग अलग टेस्ट, कि हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि
किसी का कलर से आइडेंटिफाई हो जाएगा, कोई टेस्ट से आइडेंटिफाई हो जाएगा। सबका क्या होता है, या तो सबका वेरियस स्पेसिफिक होता है या फिर नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। आइडेंटिफिकेशन किससे होती है, वेरियस, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। उसकी आइडेंटिफिकेशन से। उसके बाद आता है टेस्ट फॉर प्योरिटी। जैसे कि टेस्ट फॉर प्योरिटी होती है, एक तो होती है क्वांटिटेटिव, एक होती है क्वालिटेटिव। टेस्ट फॉर प्योरिटी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब कि हम उतने ही अमाउंट जो हम जिसका टेस्ट कर रहे हैं वो ले रहे हैं, जो हमारे पास मटेरियल है, और उसको कंपेयर कर रहे हैं उतने ही अमाउंट के साथ, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं उतना ही अमाउंट लेंगे, तो क्या है वो क्वांटिटेटिव टेस्ट हो गया। क्वालिटेटिव मतलब कि उसकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग, क्वालिटीज के बेसिस पे क्या होता है फिर उसके टेस्ट होते हैं। जैसे कि टेस्ट फॉर प्योरिटी में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अब मेल्टिंग पॉइंट हो गया, डिस्टिलेशन रेंज होगी, या फिर वेट पर मिलीलीटर हो गया, एक्सेट्रा, इस तरह के क्या है टेस्ट होते हैं। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, डिस्टिलेशन प्रॉपर्टीज, वेट पर मिलीलीटर, इस तरह के टेस्ट हम देखते हैं प्योरिटी को चेक करने के लिए। मेनली अगर हमें कोई भी कंपाउंड चेक करना हो कि वो हमारे पास सही है या नहीं है, अगर हम नॉर्मली भी अगर हम लैब के अंदर कोई टेस्ट कर रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने का मेन तरीका होता है कि मेल्टिंग पॉइंट को टेस्ट करो। मेल्टिंग पॉइंट कैसे टेस्ट होता है, जो कंपाउंड हमारे पास सब्सटेंस है, बारीक क्या होती है, कैपिलरी होती है, कैपिलरी के अंदर फिल करके उसको फिर आता है एक मेल्टिंग पॉइंट डिटेक्टर, जो मेल्टिंग पॉइंट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। उसके अंदर वो कैपिलरी उसके अंदर रख के उसका टेम्परेचर नोट करता है, कब, जब वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है, जब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वो टेम्परेचर नोट करते हैं थर्मामीटर के अंदर, वो होता है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद आता है ये था हमारे पास कि क्या है हमारे पास एनालिटिक क्वालिटी कंट्रोल, फिनिश प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, हम क्या क्या चेक करेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन, सोल्यूबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन एंड टेस्ट फॉर प्योरिटी, ये सब कुछ चेक होकर फिर वो क्या जाता है कंज्यूमर के पास जाता है, कस्टमर के पास जाता है। एक टर्म आती है एसे। एसे क्या होता है, क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन होती है प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट्स की बाय या तो ग्रेविमेट्रिक तरीके से या फिर वॉल्यूमेट्रिक तरीके से। क्या होती है, क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल सब्सटेंस। Quantitative determination of the principal ingredients या तो किस तरीके से, थ्रू क्वालिटेटिव ग्रेविमेट्रिक तरीके से, या फिर वॉल्यूमेट्रिक मेथड से। ये जो ग्रेविमेट्रिक एंड वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स है ये हमारे लैब के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं, जो हमारे लैब, ये हमारा क्या है लैब का ही पार्ट है, जो हम क्वालिटेटिव कंट्रोल कर रहे हैं हमारा सारा लैब का पार्ट है, बट थ्योरी के अंदर हमें इसका पता होना चाहिए कि कैसे कैसे होता है। एंड असे जो आता है एक टर्म आती है वो क्या करती है, क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन करती है, जो हमारे पास मेन इंग्रेडिएंट है उसका बाय या तो ग्रेविमेट्रिक तरीके से या फिर वॉल्यूमेट्रिक तरीके से। उसके बाद हमारे पास आता है टेस्ट फॉर प्योरिटी, जो डिफरेंट कितने टाइप्स के टेस्ट होते हैं, 130 डिफरेंट कैटेगरी टेस्ट होते हैं। टेस्ट फॉर प्योरिटी 130 टाइप के डिफरेंट टेस्ट होते हैं।
जब हम प्योरिटी को चेक करेंगे तो हर कंपाउंड का अलग अलग टेस्ट होता है, जैसे लेड का अलग, क्लोराइड का अलग, सल्फोनेट का अलग, सल्फाइड का अलग, तो इन सबके क्या होता है अलग अलग टेस्ट होते हैं। दैट इज 130 क्या उनका नंबर है कि हम इतने सारे कंपाउंड्स को चेक कर सकते हैं। अब उसके अंदर आता है हमारे पास, अगर प्योरिटी को चेक करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक करेंगे, उसका कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट। कलर क्या है उसका, ऑर्डर क्या है एंड टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करेंगे, कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट। ये होता है हमारे पास प्रीलिमिनरी टेस्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, प्रीलिमिनरी टेस्ट। प्रीलिमिनरी टेस्ट। फिर हम उसकी चेक करेंगे एसिडिटी, अल्कलिनिटी एंड पीएच। देन एसिडिटी, पीएच टेस्ट होगा लिटमस टेस्ट के ऊपर। एसिडिटी और अल्कलिनिटी भी क्या होगा, लिटमस टेस्ट से हम चेक करेंगे, रेड ब्लू में चेंज हो रहा है, ब्लू रेड में चेंज हो रहा है, तो एसिड एंड बेस हमें पता चल जाएगा। फिर आते हैं एनायंस एंड कैटायंस के टेस्ट। एनायंस एंड कैटायंस, हम क्या चेक करेंगे कि कौन सा अनायन प्रेजेंट है, कौन सा कैटायन, जैसे कि क्लोराइड हो गया, क्लोराइड का टेस्ट हो गया, सल्फाइड का, सल्फोनेट का टेस्ट हो गया, लेड टेस्ट हो गया, आर्सेनिक टेस्ट हो गया। तो हम क्या चेक करेंगे, इससे हम चेक करेंगे कि कौन से कैटायंस प्रेजेंट है, Cl नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, लेड प्रेजेंट है या आर्सेनिक प्रेजेंट है, तो हम ये टेस्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है मॉइस्चर डिटरमिनेशन। मॉइस्चर डिटरमिनेशन के अंदर की क्या वो एयर के अंदर प्रेजेंट है, मतलब अगर वो एयर के अंदर रख देंगे तो क्या वो सोल्यूबल है, स्टेबल है एयर के अंदर, हम वो चेक करेंगे कि क्या वो मॉइस्चर डिटरमिनेशन, मॉइस्चर में क्या है, स्टेबल है एयर के अंदर, खुले में अगर हम उसको रख दें तो मॉइस्चर तो नहीं हो जाएगा, तो हम उसकी मॉइस्चराइजेबिलिटी चेक करेंगे। उसके बाद उसके अंदर इनसोल्यूबल रेजिड्यू, कभी कभी क्या होता है कि फिल्टर करने के बाद भी हमारे पास तो प्रेसिपिटेट बच जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इनसोल्यूबल रेजिड्यू, जो मिक्स नहीं होते। जैसे अगर हमने कंपाउंड वाटर के अंदर मिक्स कर लिया, बॉईल कर लिया, बट फिर भी क्या है थोड़े थोड़े रेजिड्यू रह गए, तो वो क्या, वो उनको हम बोलेंगे इनसोल्यूबल रेजिड्यू। तो उनको हम अलग करेंगे, या तो अलग निकालेंगे उस इम्प्योरिटीज को, या फिर जो भी उसका टेस्ट वगैरह को डिटेक्ट करके उनका टेस्ट करके लिमिट ऑफ प्योरिटी चेक करेंगे। उसके बाद आता है ऐश, कि वो कितना हमारे पास प्रेजेंट है, सल्फेट ऐश होगी, तो ये हम सारे सब कुछ क्या चेक करेंगे, उसको बर्न करके, और उसकी वाटर इनसोल्यूबल ऐश चेक करेंगे। फिर आता है हमारे पास ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज एंड जो हमारे पास कार्बोनाइजेबल इम्प्योरिटीज होगी, जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज कितनी प्रेजेंट है हम वो चेक करेंगे। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज readily carbonizable, मतलब कि कितने कार्बन, कितने एक्स्ट्रा कार्बन प्रेजेंट है उसके अंदर, कितनी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, हम वो फिर चेक करेंगे प्योरिटीज के अंदर। अब उसके बाद आता है हमारे पास अदर कोई जो फिजिको केमिकल पैरामीटर्स हो गए, फिजिको केमिकल पैरामीटर्स, टेन पार्ट इज अदर फिजिको केमिकल पैरामीटर्स। उसमें क्या चेक करेंगे हम, उसका बल्कीनेस करेंगे चेक कि कितना बल्की है, स्वेलिंग पाउडर चेक करेंगे, वो होता है बेंटोनाइट या केओलाइन का चेक होता है, बल्कीनेस चेक होता है बेरियम सल्फेट का। फिर आता है सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम बेंटोनाइट की चेक होती है, बेंटोनाइट के तरीके से चेक होती है। उसके बाद आता है सोल्यूबल वाटर, सोल्यूबल मैटर जो है कि वो सोल्यूबल मैटर चेक होगा केओलिन के थ्रू। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन पाउडर केओलिन। फिर आता है फाइन पार्टिकल जो हमारे पास है लाइट केओलिन से, केओलिन इस तरीके से। तो उसके बाद हमारे पास जो कोर्स पार्टिकल्स है वो भी हमारे पास लाइट
लास्ट में। ये था हमारे पास टेस्ट फॉर प्योरिटी कि हम प्योरिटी को चेक करने के लिए हम क्या क्या चेक करेंगे उसका। अब आते हैं हमारे पास लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट कैसे चेक होता है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मान लो कि क्या हम एक मान लो जैसे एक तराजू होता है, ऐसा होता है, या एक साइड पे क्या रखते हैं हम छोटे छोटे जो हमारे केजी के वेट्स होते हैं वो रख के देखते हैं। फिर हम दूसरी साइड हमारा अपना जो मटेरियल है वो रखते हैं। उसके बाद अगर ये बैलेंस हो जाए तो हम मानते हैं कि ये इतने केजी का है, यानी कि 1 केजी का मान लेते हैं कि 1 केजी का हमारे पास सब्सटेंस है। अगर हम यही सब कुछ चेक करें डिजिटल जो हमारे पास होता है इस तरीके का, यहाँ पे हमें जो डिजिट्स आते हैं तो इस पे हम चेक करेंगे कि हमारे पास स्टैंडर्ड मान लेते हैं। इस पे अगर हम चेक करें वही सामान तो वो हमारे पास दिखा रहा है मान लो 990 ग्राम का, ये तो 1 केजी का तो 990 ग्राम दिखा रहा है। तो क्या है इसके अंदर इम्प्योरिटीज या फिर क्या प्रेजेंट है इसमें, स्टैंडर्ड से कितना कम है ये 10 ग्राम। 10 ग्राम क्या है इसके अंदर अलग से डिफरेंस आया है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं इम्प्योरिटीज को चेक करते हैं। लिमिट टेस्ट हमने इसीलिए रखा हुआ है ताकि क्या हम चेक करें इसको स्टैंडर्ड के साथ चेक कर सके। लिमिट टेस्ट को चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं कि इन जो सिंपल कंपैरिजन होता है किसके साथ, ओपेल सेंस के साथ, कि वो कितना ही हमारे पास ट्रांसपेरेंट है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास 2 बिकर प्रेजेंट है, ये हमारे पास लिमिट टेस्ट चेक होते हैं बिकर्स के अंदर, या फिर जो हमारे पास नेशनल सिलेंडर होता है, क्या होता है नेशनल सिलेंडर जो ग्लास का बना होता है, तो उसमें हम क्या चेक करते हैं उसकी ओपेल सेंस, कितना वो क्या है ट्रांसपेरेंट है। जैसे मान लो कोई कंपाउंड में क्या है धुंधला धुंधलापन सा क्लाउडीनेस, और एक सब्सटेंस क्या है बिल्कुल क्लीन है, तो क्या मानेंगे कि जो टर्बिडिटी है, इसकी टर्बिडिटी क्या होती है धुंधलापन, क्लाउडीनेस, बादलों जैसा सा कलर, तो उसको हम बोलते हैं क्लाउडीनेस। सेकंड क्या चेक करेंगे हम, क्लाउडीनेस या फिर टर्बिडिटी। ये कैसे चेक होता है कि जैसे कि हम किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करें, जैसे हमने ये केजी वाला वेट किया, एक बार हम ये लिया, एक बार फिर हमने स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया, जो हमारे पास डिजिटल मीटर था उसमें हमने चेक किया। तो ऐसे ही हम बिकर में चेक करेंगे एक कंपाउंड की टर्बिडिटी। अगर टर्बिडिटी चेक करनी है तो हम देखेंगे कंपेयर करके कि वो कितना धुंधला दिख रहा है हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से बहुत ज्यादा धुंधला है, अगर वो क्या है बहुत ज्यादा धुंधला है, तो हम कहेंगे इसके बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। अगर वो इक्वल दिख रहा है, सेम टू सेम दिख रहा है, तो हम कहेंगे कि नो इम्प्योरिटीज, वो तब भी चल जाएगा। अगर इक्वल है तब भी चल जाएगा। अगर ज्यादा क्लीन है, अगर जो हमारे पास मेजरिंग है, मेजरिंग इक्वल आ जाए स्टैंडर्ड के, तब भी क्या है वो चल जाएगा कि सही है, इतनी इम्प्योरिटी तो चलेगी। अगर मेजरिंग हमारे पास मेजरिंग की टर्बिडिटी ज्यादा हो स्टैंडर्ड से, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि क्या उसके अंदर बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज है। अगर मेजरिंग की टर्बिडिटी कम है स्टैंडर्ड से, तब भी वो चल जाएगा, क्योंकि कम का मतलब है कि वो तो और भी ज्यादा प्योर हो गया कि स्टैंडर्ड से भी प्योर है वो, यानी उसके अंदर कम इम्प्योरिटीज प्रेजेंट, तब भी वो चल जाएगा। बट अगर टर्बिडिटी ज्यादा प्रेजेंट है तो हम क्या कहेंगे कि वो उसमें बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। किसलिए हमने लिमिट टेस्ट को रखा, टू आइडेंटिफाई द impurities और to control the impurities, किस लिए, to identify the impurities and to control the impurities। जैसे कि कोई स्मॉल पार्टिकल्स हो गए, उनको कंट्रोल करने, उनके क्वांटिटीज को कंट्रोल करने के लिए हमने लिमिट टेस्ट को रखा, जो प्रेजेंट होते हैं सब्सटेंस के अंदर, जो सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट है उनको कंट्रोल करने के लिए रखा। अब इसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि स्पेसिफिसिटी ऑफ द टेस्ट, स्पेसिफिसिटी ऑफ द टेस्ट इसको अफेक्ट करेगी, सेंसिटिविटी अफेक्ट कर रही है। उसके बाद टाइप्स क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपैरिजन मेथड है कि हम कैसे कंपेयर करके निकाल लें, अगर लिमिट टेस्ट हम कर रहे हैं तो क्या कंपेयर करके निकाल दें। सेकंड आता है क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन, दो मेथड्स हैं इसके, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट कर रहे हैं उसकी सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ द टेस्ट, मेथड्स कौन से
उसमें क्या चेक करेंगे हम, टर्बिडिटी क्लाउडीनेस जो हमारे पास कितना वो क्लाउडी आ रहा है। तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे, हमने लिमिट टेस्ट की डेफिनेशंस पढ़ ली। उसमें होता है नेसलर सिलेंडर यूज, जो क्या होता है ग्लास का बना होता है नेसलर सिलेंडर, उसके अंदर हम कंपाउंड्स डाल के उनको कंपेयर करके हम उसके लिमिट टेस्ट कंपेयर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कितनी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमने लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन कर ली है, लिमिट टेस्ट के बारे में पढ़ लिया है। कल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि लिमिट टेस्ट किस किस कंपाउंड्स के कैसे हम शो करते हैं। थैंक यू।